हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनकी एनर्जी, उनकी वाइब को आपसे बता सकें। ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो में ना आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज, करंट एनर्जीज पता चलेंगी, जो कि काफ़ी हद तक आपके पार्टनर से मैच हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को फोकस होकर के देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं तो। ठीक है गाइस, आज सब के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सब के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। जान लेते हैं कार्ड्स की एनर्जीज क्या क्या है, क्या क्या बता रही हैं हमें। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स में प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव, हम आपकी भी एनर्जी को चेक करेंगे। और गाइज, आपकी एनर्जी चेक इसलिए होती है ना, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपके लिए ये रीडिंग है कि नहीं है। आपको सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना है। क्यों भाई, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या होगा आगे, आपको वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। क्यों? चलो, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग मैन, ओके ओके, डो टू स्पिरिट की एनर्जी आई है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अभी हम इस एनर्जी को क्लियर करेंगे कार्ड्स के थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक है डो टू वैल्यू। आपकी भी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालें तो आपके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं, लगे हाथ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, indecisions, अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी आई है। सेकेंड चक्रा, ये आपके कार्ड्स हैं गाइस, ये आपके कार्ड्स हैं, इस रो में आपके कार्ड्स हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा। तो सबसे पहले चक्रा ब्लॉकेजेस बहुत हैं आपके, ठीक है ना, चक्रा ब्लॉकेजेस बहुत हैं, आपको चक्रास की हीलिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी चक्रास आपके ब्लॉक हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप समझाना चाहते हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो शायद नहीं समझ पाता है, या नहीं समझ पा रहा है, या समझना ही नहीं चाहता अभी। ठीक है ना, ये एनर्जी काफ़ी क्लियर है। आप अपने रिश्ते के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में हो। अपने कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल जर्नी फील कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ ना आपका कोई ना कोई नाता तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो शायद आपको क्लियरली हो नहीं पा रहा है, क्लियर आप जान नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण से आपका जो पर्सन है शायद वो आपको आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है गाइस। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिश्ता ही ऐसा है। आप अपने रिश्ते में ना बहुत रुके रुके से हो, बहुत रुक रुक के चलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यस, क्योंकि आप क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपका जो है ना, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है क्रॉस रोड पे खड़ा होना,
क्रॉस रोड पे खड़े होकर के अपनी लाइफ को देखना, अपनी जर्नी को देखना, अपने मन को देखना, अपने मन को समझाने की कोशिश करना, ये चीज़ें हो रही हैं। आपके ऊपर बर्डन है, परेशान चल रहे हो भाई। लाइफ में आपकी कुछ ऐसा हो रहा है ना जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो या मेरा रिलेशनशिप बेहतरीन हो, है ना। कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है और इस रिश्ते में भी काफ़ी कंफ्यूजन है। यानी कि आपको लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस पर्सन का वेट किया जाना चाहिए ये सही रहेगा या जस्ट मूव ऑन, है ना। क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते के लिए ना, क्या करना चाहिए, ये सोच सोच के आप परेशान हो गए हो। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के मन में ना बहुत सारे थॉट्स है, बहुत ज़्यादा थॉट्स। ठीक है, डिवाइन में प्लीज़ बताएं, गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, इन डिसीजंस की एनर्जी आई है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर ना वो दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है इनकी। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी मैं बात कर रही हूँ, सॉरी आपकी मैं बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको क्लैरिटी चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करना है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको नए ऑफर्स मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, या अपने जीवन में आपको ना नए नए ऑफर्स मिल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या नए रिश्ते भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नए लोग जो है ना आपसे दोस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका माइंड हो रहा है कि भाई क्या किया जाए, क्या इस रिश्ते में बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा तो मुझे दिख रहा है कि हाँ आपका इंटरेस्ट तो है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका इंटरेस्ट तो है, बहुत इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि देखो, अब हर कोई तो वैसा नहीं होता ना कि हर कोई रोता ही रहेगा अपने जीवन में, बस अपने आप को ब्लेम ही करता रहेगा। तो वैसा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपने अपना जीवन सोच लिया है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आपने यहाँ पे तय कर लिया है कि आपको अपने जीवन में ना क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का चाहिए, किस तरीके का नहीं चाहिए। आपने अपने जीवन में सोच लिया है कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं रहना है। तो डिसीज़न आपके हाथ में है। मेन है ना कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट आपकी है, इस पर्सन से अटैचमेंट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो सोच रहे हो कि चलो ठीक है मैं मूव ऑन कर जाती हूँ या मूव ऑन कर जाता हूँ, लेकिन फिर जब मूव ऑन करने की बारी आती है ना, मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा है आपसे। आपको लग रहा है कि भाई कैसे मैं मूव ऑन कर जाऊं। आपको तो अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, है ना। आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है भाई, आपको अफसोस बहुत हो रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता क्यों आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है, या क्यों नहीं चल पा रहा है, या इस पर्सन ने क्यों आपको धोखा दिया, क्यों रिजेक्शन दिया आपको। आपको तकलीफ़ हो रही है इस बात से क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना कि ये पर्सन आपको इस तरीके से डिच करेंगे। लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ आकर के आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाया है। आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपको सीखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का कहना यही है। अचानक से जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए हैं, अचानक से जो आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है, या अचानक से आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए हो, तो उसमें भी रीज़न दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है ना, एक ऐसी वाइब दिखाई दे रही है जहाँ पे लगता है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसमें भी क्वेश्चन है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि इस कनेक्शन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि अप एंड डाउन, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ दिख रहा है। मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि आपके बारे में जानने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर तो हो ही रही है ना, आपके पार्टनर के अंदर हो रही है। आपके पार्टनर को जानना है, आपके पार्टनर को समझना है, आपके पार्टनर को ना धीरे धीरे चीज़ों को समझने की ज़रूरत हो गई है। अब लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर
समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आपको इस बात की भी टेंशन है ना। ये पर्सन शायद कहीं और किसी की बात सुन रहे हैं, आपको ये भी लगता है कि ये किसी और की बात शायद सुन रहा है या सुन रही है, जिसकी वजह से ये मेरे करीब नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है। ठीक है। सेकेंड चक्रा, आपका चक्रा बैलेंस नहीं है भाई, आप अपना चक्रा बैलेंस करो। ठीक है, सेकेंड चक्रा बैलेंस करो आप। ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना इमोशनली डिसबैलेंस हो। ठीक, डिसबैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में एक होता है ना, जैसे कि इस कनेक्शन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और रोते हुए से मुझे नज़र आते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते में ना जो रोता हुआ इंसान जो होता है ना, जिस तरीके से रो रहा है इंसान और उसके आँखों से वो नमी को हटाया जाता है कि अरे रो नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होना ही चाहते हो ना, इस रिश्ते को लेकर के चलना तो चाहते हो ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो। आपका रिश्ता ना प्योर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और आपका पार्टनर आपकी तरफ आना ही चाहिए। आपकी भी जिद मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं चेक कर रही हूँ। वाओ, आपके पार्टनर का अब हो चुका है ना कि अब ये पर्सन को आना है आपके तरफ। ठीक है, अब ये पर्सन को आपके तरफ आने की इच्छा हो रही है। ये पर्सन लेट नाइट में अब आपके लिए फील कर रहे हैं कि अब जो है ना इनको आपके तरफ चलना चाहिए, आपके तरफ बातें करनी चाहिए। डेविल की एनर्जी है। जो ब्लॉकेजेस आ गए थे आप दोनों के बीच में, वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने का वक्त जो है ना अब आ चुका है, और वक्त जो है ना इस कदर का होना चाहिए, वक्त जो है इस तरीके से हटना चाहिए, वक्त इस कदर से साथ देना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाएं। आपके पार्टनर की इच्छा है, आपके पार्टनर का मन है, बहुत ज़्यादा मन है। ये पर्सन के मन में बहुत 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 चीज़ें चल रही हैं। लग रहा है कि भाई आपके पर्सन को अब कोई रोक नहीं पाएगा, अब कोई भी रोक नहीं सकता है इनको। अब कोई कैसे भला रोक पाएगा इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी है ही ऐसी, ये पर्सन है ही ऐसे, बहुत अग्रेसिव नेचर यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन को ना, मतलब कुछ भी कर लो, ये पर्सन अब रुकने वाले तो है नहीं। कुछ भी कर लो, ये पर्सन नहीं रुकेंगे। कुछ भी आप कर लो, ये पर्सन नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ना करना है, मुझे बात करनी है तो करनी है, चाहे जैसे करनी हो, बट बातें तो हो के रहेगी। तो आपके पार्टनर का मन थोड़ा सा इस प्रकार से विचलित हो रखा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर भी हो जा रहा है। द थिंकिंग मैन का कार्ड आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश बार बार हो रही है। आपके पार्टनर का जो मन है ना वो आपके तरफ बार बार भागता भी है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि यहाँ पे मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर नहीं हूँ तो मुझे क्लियर होना है। ये पर्सन जो है ना आपके साथ बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, यानी कि यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन आपके पार्टनर तो चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं और यूनियन की एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी इस पर्सन को गाइडेंस चाहिए कि ये रिश्ता जो है ना लॉन्ग टर्म में चले, इस रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई इश्यूज़ ना आए, कभी कुछ ना फेस करना पड़े, कुछ ऐसा ना फेस करना पड़े जिससे जो है ना आप दोनों को तकलीफ़ हो, आप दोनों को पेन हो। ठीक है, ये पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की चाहत है कि आप इनको समझो। ठीक, ये पर्सन की चाहत है कि आप भी तो समझो कि आपकी भी ग्रोथ इन्हीं के साथ है। ठीक है, आपकी भी ग्रोथ इन्हीं के साथ है, किसी और के साथ आपकी ग्रोथ नहीं लिखी है।
इन्हीं के साथ जो है ना आपकी भी ग्रोथ लिखी हुई है। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप तो समझो, अब नहीं समझोगी, आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे। तो जो है ना ये पर्सन के मन में चल रहा है, ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि भाई चीज़ें सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम समझने का नाम नहीं ले रही हो या नाम नहीं ले रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस रिश्ते को ना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इस रिश्ते में प्रोटेक्ट करके चलोगे तब तो कुछ कर पाओगे ना, क्योंकि ये पर्सन है बहुत इगोइस्टिक, है बहुत इगोइस्टिक, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्सन के लिए आपको ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप पहला स्टेप लो, पहला कदम आप लो, उसके बाद ये देखते हैं। तो ये पर्सन पहला कदम, दूसरा कदम लेंगे, ठीक है। इनका भी चक्र बैलेंस नहीं है, इनका भी चक्र बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना यहाँ पे परेशानी फील हो रही है। लग रहा है जैसे कि मैं क्या क्या करूँ, मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँ, मैं क्या क्या मैनेज कर सकता हूँ, मैं एक अकेला इंसान मैं क्या क्या मैनेज कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता हूँ और किन चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ। ये भी चल रहा है इस पर्सन के मन में, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो ना, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या आपके साथ रिश्ते को ना मैनेज करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आप मैनेज करने से थोड़ा सा पहले सोच रहे हो कि अरे यार क्या मैनेज मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आपके लिए पर्सन का जो मन है, आपके लिए इस पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो बहुत अलग सा फील करता है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है ना, इस बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ कि क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी के साथ मुझे यस फूल की एनर्जी आ गई है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि इनको जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक न्यू बिगनिंग करनी है। देख लो आपके प्यार की तड़प आपके पार्टनर के अंदर हो रही है, आपके प्यार की तड़प हो रही है आपके पार्टनर के अंदर, और उस तड़प को ना मिटानी है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर उस तड़प को मिटाना भी चाहते हैं और उस तड़प में तड़प के रह जा रहे हैं आपके पार्टनर, आपको पता है, तड़प के रह जा रहे हैं आपके पार्टनर। सो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, स्ट्रगल भरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन को खाली खालीपन सा फील नहीं होता है, लगता है जैसे कि मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ सोच विचार कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोच विचार कर रहा हूँ। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है, लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं रेमेडी रिचुअल, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।